हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गंगा दशहरा आ रहा है और क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि गंगा जी में जाके स्नान दान आदि किया जाए, तो घर पर ही रह के हम बहुत सरल तरीके से गंगा दशहरा की पूजा करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चौकी ले ली है और उस पर पीले कलर का कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा रख ली है। और अब थोड़े से चावल रखकर मैं यहाँ पे गणेश जी को भी स्थापित कर लूँगी। अगर आपके पास शिवलिंग हो तो आप वो भी ज़रूर रखिएगा, और अगर आपके पास गंगा माता की तस्वीर या प्रतिमा हो तो उसे भी पूजा में ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने दीपक रख लिया है और धूप रख ली है। धूप दीप दिखाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक लोटा जल ले लिया है। ये मेरे पास एक सेरेमिक की ट्रे है, मैंने ये ले ली है। आपके पास अगर स्टील की कोई डेगची या परात हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ गंगा जल डाल रही हूँ और बाकी मैंने साफ़ पानी भर लिया था। आप चाहें तो पूरा गंगा जल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से जो है रोली और चावल से छींटा लगाएंगे। ये हमने गंगा माता का स्वरूप ही बनाया है। इसमें थोड़े से हम जो है फूल आदि रखेंगे। जैसे कि कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसी प्रकार से हम ऐसा मन में विश्वास रखेंगे कि गंगा माता की पूजा हम घर पर बैठकर ही कर रहे हैं। और गंगा दशहरा वाले दिन जब आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर नहाएं तो अपने नहाने के जल में भी थोड़े से तिल और गंगा जल डालकर नहाएं। इससे गंगा में स्नान करने का ही पुण्य मिलता है। अब हम अपना दीपक जोड़ लेंगे, साथ में धूप बत्ती दिखा के दीप धूप दिखा के अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो इस तरीके से सब भगवान के आगे धूप दीप दिखा दें और अब हम सब भगवान को तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले हम शिव भगवान को चंदन का तिलक करेंगे। साथ में हम गंगा माता को शिव जी की ही मूर्ति में जो स्थापित होती हैं उनको तिलक कर देंगे। सारे शिव परिवार को तिलक करेंगे। माँ गोरा को और गंगा मैया को हम रोली से भी तिलक करेंगे। उसके बाद गणपति महाराज को हम ध्रुवा घास चढ़ाएंगे, बेलपत्र आदि चढ़ाएंगे, क्योंकि शिव परिवार को शिव भगवान को बेलपत्र, धतूरा, भांग ये बहुत प्रिय होती हैं और इनसे वो खुश होते हैं। और माँ गंगा को भी हम बेलपत्र आदि चढ़ाएंगे क्योंकि वो भी शिव परिवार का ही एक हिस्सा हैं। तो बाकी के जो हमने 10 लिए थे गिनती में बेलपत्र, वो हम भगवान जी के आगे अर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल, थोड़े से चावल, और अगर आपके पास जौ हो तो आप थोड़े से जौ भी ज़रूर डालें गंगा मैया में। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में जौ बोने का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। धतूरा, भांग आदि जितनी भी चीज़ें शिव भगवान को प्रिय हैं वो हम सबको चढ़ाएँगे। और उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा या मोली जो है गणपति भगवान को चढ़ाएंगे, शिव भगवान को चढ़ाएंगे, शिव परिवार को चढ़ाएंगे और गंगा माता को भी चढ़ा देंगे। इस प्रकार से आप मन में विश्वास करते हुए गंगा माता की पूजा कीजिएगा। और अब हम थोड़ा सा इसमें कच्चा दूध डालेंगे और ये अब हम जनेऊ चढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे कच्चा सूत चढ़ा रही हूँ, अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ चढ़ाइएगा, शिव भगवान को चढ़ाइएगा, गणपति महाराज को चढ़ाइएगा। और अब हम यहाँ पे भोग प्रसाद ले लेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है अपनी सामग्री की वीडियो में कि गंगा दशहरा वाले दिन अगर आप कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं या फल चढ़ाते हैं या दान करते हैं, वो सब 10 की गिनती में ही होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 10 जो है मिठाई के रूप में 10 लड्डू ले लिए हैं और फल के रूप में 10 केले। आप चाहें तो अलग अलग मिठाई और अलग अलग फल भी ले सकते हैं। और जो हम आज के दिन दान करते हैं, दीप दान सबसे बड़ा दान होता है, वो भी हम 10 की गिनती में ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 दिए ले लिए हैं गिनती करके। और जैसा कि आपको पता ही है, दीपदान करना और वो भी गंगा में दीपदान करना, उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है और बहुत ही ज़्यादा फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हम जो है, अभी लॉकडाउन है और हम गंगा जी में तो जा नहीं सकते हैं, तो हम घर पर बैठे ही अपने घर में ही इस तरीके से दीपदान कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से 10 दिए ले लीजिएगा और इस तरीके से गंगा माता का नाम लेते हुए हम इन सभी को गंगा जी में दान करेंगे। साथ ही साथ आप कुछ दक्षिणा ज़रूर डालें गंगा जी के नाम की, साथ में भगवान के आगे कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के या दान बिना दक्षिणा के संपूर्ण नहीं माना जाता। और अगर थोड़ी बहुत कोई त्रुटि हो भी जाती है तो वो दक्षिणा देने से पूर्ण हो जाती है। उसके बाद अब हम लोग भोग लगा देंगे गणपति महाराज को, शिव परिवार को, और थोड़ा सा गंगा मैया को भी इस तरीके से हम भोग लगा देंगे। और अब हम अपने भी तिलक कर लेंगे। और जब भी आप तिलक करते हैं तो डायरेक्ट तिलक ना करके हमेशा पार्वती मैया की मांग भर के और उनकी मांग में से ही अपनी मांग भरनी चाहिए और तिलक लगाना चाहिए। इससे हमें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। और अब हम जो है आरती कर लेंगे।
तो इस तरीके से धूप दीप दिखाते हुए पहले गणपति महाराज की, शिव परिवार की, गंगा मैया की और साथ में 2 आरती करके हम लोग 5 या 7 आरती कर लेंगे इस तरीके से। और अब यहीं पर बैठकर हम गंगा दशहरा की, गंगा मैया की कथा सुनेंगे। उसकी वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से घर पर ही रहकर हम बहुत ही आसान तरीके से गंगा दशहरा की पूजा कर सकते हैं, गंगा में दीपदान कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, सारे हिंदू धर्म से रिलेटेड पूजा पाठ की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रीटी कॉर्नर को। शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।